हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा क्लास है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डेली टेस्ट करते हैं और ये जो है हमारा लूसेंट किताब पर ही आधारित होता है। तो हमारे जो भी एमसी क्वेश्चन थे वो लूसेंट किताब के आधारित हैं और आप लोग जानते ही हैं लूसेंट बुक कितना इम्पोर्टेंट होता है। लूसेंट का किताब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए, तो बिहार पुलिस के लिए ये सब मेरा क्वेश्चंस है। आप लोग देखिए, टेस्ट के फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं या फिर आप वीडियो देखिए, नहीं आता है तो आप आंसर देखिए और साथ में याद करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जिन्हें याद नहीं है याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्णन भारत की राष्ट्रीय आदर्शोकृत सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधी समझ लिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते जो है कहां से ली गई है। कठोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद से, मुंडोको परिषद से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा मुंडोको परिषद से, यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते जो है मुंडोको परिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इसमें पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जब आया तो भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ उसके विरुद्ध में, ठीक है। साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो है आंदोलन क्यों हुआ वो पूछ रहा है। ऑप्शन है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी होगा कि साइमन कमीशन में जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। इसलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, यानी कि अंग्रेज ही जो है इसके मेंबर्स थे। भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था, इसलिए जो है साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध किया गया था, ठीक है। इसलिए साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है विरोध किया गया था, आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दें कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए, ऑप्शन है, समय से पूर्व, इसमें क्वेश्चन था भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। पहला, समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किया भी था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो सेम यह क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप से घुमा के दिया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा कि सभी सदस्य जो है उसके अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यानी कि पूछ रहा है किसके सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ऑप्शन ए, लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी, सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ऑप्शन ए, डोमिनियन दर्जा, ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन सी, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में, यानी कि साइमन आयोग जो है 1927 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। इसका आंसर हो जाएगा 1928 में, यानी कि साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत जो आया था 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत जो आया था 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी मेजर एटली, ऑप्शन सी कर्नल नेल फॉक्स, ऑप्शन डी विस्काउंट वर्वन हम। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन, यानी कि साइमन कमीशन के सदस्यों में जो है सर जॉन साइमन उदारवादी था। ठीक है, साइमन कमीशन के सदस्यों में जो है सर जॉन साइमन उदारवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जी आर प्रधान, ऑप्शन सी सर अली इमाम, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, यानी कि अरविंद घोष जो थे मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं थे। ठीक है, अरविंद घोष जो थे मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति की नियुक्ति की जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति की नियुक्ति की जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर के नेहरू ने, बी एल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा एम एल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, आर के नेहरू से, बी के नेहरू से। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, आप लोग आंसर जान ही गए होंगे, इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध जो है मोतीलाल नेहरू से है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से, देख लीजिए आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। इसका आंसर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, यानी कि सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी वो थे सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ठीक है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा।
ठीक है। यानी कि लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक तिल सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के प्रदर्शन में, क्रिप्स मिशन के विरुद्ध प्रदर्शन में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध प्रदर्शन में, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। ठीक है, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने। यानी कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यानी कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सी वाई चिंतामणि। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यानी कि नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से जो है सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। ठीक है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हो गए। ठीक है, लाला लाजपत राय घायल हो गए। ठीक है, कब घायल हो गए, किस चीज में घायल हो गए वो पूछ रहा है। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। ठीक है, लाला लाजपत राय घायल हो गए साइमन कमीशन के विरोध लाठीचार्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? लाला हरदयाल को, लाला लाजपत राय को, रणजीत सिंह को, भगत सिंह को। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। यानी कि पंजाब केसरी की उपाधि जो है लाला लाजपत राय को प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि पंजाब केसरी की उपाधि जो है लाला लाजपत राय को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? 1930 में, 1929 में, 1928 में, 1927 में। इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो 1929 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में जो है एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा डैश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और उसका विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट का मसौदा जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और उसका विषय जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और उसका विषय जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एम ए अंसारी, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी। यानी कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी थे। यानी कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर एम ए अंसारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास। ठीक है, यानी कि सी आर दास ने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। ओके,
CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि MCQ के फॉर्म में था। इसमें जो है आप लोग का एक तरह से टेस्ट भी हो गया और जिन लोग को आंसर नहीं आ रहा है वो लोग क्वेश्चंस को अपना याद भी करते चले साथ साथ। ठीक है, तो इस सेशन को जो है हम अभी करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। और सभी लोग कोशिश करें कि वीडियो को लाइक कर ही दें। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो का रीच और लोगों तक पहुंचता है, वीडियो की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।